29 अक्टूबर 2020 गुरुवार का दिन रात्रि को 11:15 बज चुके हैं। कुछ अंतर मन में विचार आए हैं जिनको शब्द देना हमने मुनासिब समझा, इसलिए हम इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। जैसे किसी पहिए का एक हिस्सा कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी राइट साइड, कभी लेफ्ट साइड में चलता रहता है। इसी तरीके से सुख और दुख जिंदगी में एक पहिए के समान चलते रहते हैं। यह समय का एक काल चक्र है। इस काल चक्र में हर वक्त की अपनी सोच, उसकी कल्पनाएं और जीवन में वो उसके अनुसार क्या करता है, ये उसकी अपनी बात होती है। हमने अपने इस लंबे जीवन में ये अनुभव किया है कि जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने तो सदैव खुले रहते हैं और कुछ पन्ने सदैव बंद रहते हैं। खुले पन्ने और बंद पन्नों के बीच में भी अपनी एक बात होती है, और जो अपनी एक बात होती है वही जीवन की सच्चाई होती है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा किसी से क्या रिश्ता है, हम किसी से क्यों जुड़े हैं या हम किसी से क्यों दूर हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने योग्य बातें हैं। कभी कभी हमारी पहचान, हमारी नज़दीकी उन लोगों से हो जाती है जो किसी भी तरीके से हमसे कभी जुड़े नहीं होते हैं और वो हमारे प्रति शुभकामना रखते हैं, हमारे सुख, शांति और समृद्धि होने की सोच रखते हैं। इस श्रेणी में कौन आ जाता है, कौन नहीं आता है, ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन निश्चित रूप से हमें ये आंतरिक मन में, अंतरात्मा में समझना होगा कि हमारे सुख में कौन हमारे साथ रहता है और हमारे दुख में हमारे साथ कौन रहता है। जो हमारे सुख का साथी है और हमारे दुख में हमसे दूर रहने की कोशिश करता है या दूर रहने के बहाने बनाता है, इसकी भी पहचान हमें करनी होगी। वैसे ये तो तय है और ये तो निश्चित है कि सब कुछ प्रारब्ध से ही मिलता है। हमारे जैसे प्रारब्ध हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और वैसे ही हमको भोगना होता है। लेकिन फिर भी इंसान एक माध्यम है जिससे हम कुछ अपेक्षा रखते हैं, जिससे हम कुछ
सीख लेते हैं और उसमें क्या हमको सीख मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। अनुभव की बात तो यह है कि जब कभी भी किसी भी इंसान की उसकी स्वार्थ परायणता किसी भी व्यक्ति के साथ टकराती है तो अधिकांशतः रिश्ते, नाते, संबंध बेमाने हो जाते हैं, प्रेम बेमाने हो जाता है, त्याग बेमाने हो जाते हैं, सत्य, प्रेम और करुणा बेमाने हो जाते हैं, भौतिकता हावी हो जाती है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे अंदर और सभी के अंदर इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की ऊर्जा का संचार करो, जागृति पैदा करो कि उनके अंदर मानवता, इंसानियत, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, त्याग, इस प्रकार की सोच और प्रवृत्ति उनके अंतिम सांस तक रहे। हमारे अंदर भी इसका संचार ताउम्र रहे, हम अपने अंतिम सांस तक सद्गुणों में ही रहें, सकारात्मकता में ही रहें। ईश्वर के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है, वो निराकार भी है, साकार भी है। हम जिस रूप में, जिस भाव में ईश्वर को लेते हैं, उस रूप में ईश्वर हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार रिश्तों के बीच, रिश्तों के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि रिश्तों को जिस परिप्रेक्ष्य में हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत रिलेशन हो, सामाजिक रिलेशन हो, व्यावसायिक रिलेशन हो, धार्मिक रिलेशन हो, या किसी भी प्रकार का रिलेशन क्यों न हो, उसमें सद्भाव है, पवित्रता है, हृदय में सद्विचार हैं, मानसिक संतोष जिससे पैदा होता हो, अगर उस प्रकार के विचार आते हैं तो हमारे संबंध उस अमुक व्यक्ति से, उस अमुक संस्था से, उस अमुक व्यवस्था से मधुर होते हैं। हमें जीवन में बहुत ही दूरगामी और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की कल्पना करनी चाहिए और जीवन में सदैव सत्य, प्रेम और करुणा, त्याग और समर्पण के साथ जीवन के हर लम्हे को जीना चाहिए। यही जीवन है, यही जीवन की मिठास है। कभी कभी लोग हमारी अच्छाई को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अच्छाई में भी बुराई को खोजते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम फिर भी धैर्य और संयम
अपने अंतस में बना करके रखें और कभी भी अपने नैतिक सिद्धांतों से, अपने सकारात्मक मूल्यों से विचलित न हो। आज 29 अक्टूबर 2020 को रात्र को लगभग इस समय 11:30 बजने को करीब हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे अंतर्मन में ये हिलोरे मार रहा है कि हमें सदैव सत्कर्म, सद्विचार के प्रति जागरूक रहना चाहिए और जीवन में सदैव सत्कर्म और सद्विचार का अनुसरण करना चाहिए और जीवन में इसका अमल करना चाहिए। जब हम सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग, दान, परहित की बात सोचते हैं और जीवन में उसका अमल करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के सामीप्य हैं। हमें ऐसा लगता है कि यही स्वर्ग है अगर हम सद्गुणों से अपने जीवन को अभिसंचित करते हैं, हम भरपूर रखते हैं, जीवन में संतुष्टि, शांति सब कुछ मिलता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के भले के बारे में सोचिए, अच्छा करिए, सदैव लोगों की भलाई के बारे में, लोगों की अच्छाई के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम ईश्वर के नज़दीक हो जाते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना की जागृति होती है और जब हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना की जागृति होती है तो हम ईश्वर के नज़दीक हो जाते हैं। इसलिए हमको हर पल यही कोशिश करनी है कि यदि कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, बुरा सोचता है, तो भी हम उसके बारे में अच्छा ही सोचें, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हमें सदैव नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और सद्गुणों का विकास और सद्गुणों का अर्जन सदैव जीवन में करना चाहिए। इससे हमें शांति मिलेगी। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग रहें, जितनी भी लोगों के संसर्ग में हम आएंगे, उनको खूबसूरत एटमॉस्फेयर मिलेगा। हम किसी के लिए जितने भी अधिक हितकारी रहेंगे, जितने अधिक सुखदायी रहेंगे, जितना ही हम किसी को सुख दे सकेंगे, उतना ही ईश्वर हमारे जीवन को सुखदायी और शांतिदायक बनाएगा। ऐसा हमारे जीवन का अनुभव है। हमें दाता होना चाहिए। ईश्वर परम दाता है। हमारे शरीर में ईश्वर का अंश सदैव निवास करता है। इसलिए हमें भी दाता के रूप में सर्वत्र उपलब्ध रहना चाहिए। देनहार तो ईश्वर है, हम केवल निमित्त मात्र बन सकते हैं। इसलिए मानव योनि प्राप्त करने के बाद
यदि हम निमित्त मात्र बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तो हम ईश्वर के नज़दीक पहुंचते हैं। ईश्वर तुल्य बनने की कोशिश करते रहना चाहिए। ईश्वर तो एक है, वो निराकार भी है, साकार भी है, लेकिन उसके साथ यदि हम समाहित हो जाते हैं तो हम ईश्वरमय हो जाते हैं। इसलिए हमारे ज्ञान और हमारे अनुभव में ये बखूबी आया है कि इंसान होने के नाते तात्कालिक हमारी प्रक्रिया कभी सकारात्मक भी हो सकती है, कभी नकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा मोटिव है, जो हमारा लक्ष्य है, वो ये होना चाहिए कि हम सदैव सभी के प्रति अच्छा अच्छा ही सोचें। दूसरा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये उसका प्रारब्ध है, ये उसकी अपनी सोच है। हमें अपनी सोच, अपने विचार और जीवन में उसका अनुकरण करना, जीवन में उसका अमल करना, ये हमारे विवेक पर है। इसलिए हम हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको इतनी शक्ति दो, हमको इतनी ऊर्जा दो, हमको इतना ज्ञान दो, हमको इतना बुद्धिमान बनाओ कि हमारे अंदर सत्य, प्रेम, करुणा, धैर्य, सहन शक्ति, त्याग जैसे सद्गुणों का सदैव अर्जन होता रहे और हम दूसरों की भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील रहें, दूसरों के लिए सदैव कुछ न कुछ अच्छा करते रहें। ये हमें हे प्रभु ऐसी शक्ति दो, ऐसी ऊर्जा दो। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। आज 29 अक्टूबर 2020 को रात्रि को 11:30 बजे के ऊपर हो चुके हैं। इसलिए सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी जीवों का भला करो, सभी की रक्षा करो, सभी का कल्याण करो, सभी के अंदर जागृति पैदा करो। विशेषकर जिनको मानव जन्म प्राप्त हुआ है, उनके अंदर मानवता, इंसानियत का बोध और कर्तव्यों का ज्ञान हो, ऐसी शक्ति हमें और सभी व्यक्तियों को देने की महती कृपा करें। इसलिए इन वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद करने से पूर्व हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर सभी का भला करे, सभी का कल्याण करे, ईश्वर सभी के जीवन का सारथी बने, सभी के अंदर सत्य, प्रेम, करुणा, दया, त्याग, सहनशीलता, क्षमा, समर्पण की भावना और जीवन में अमल करने की शक्ति प्रदान करे। हे प्रभु, आपके अंदर अपार शक्ति है। हम सभी आपके चरणों में शरणागत हैं। सभी की रक्षा करो, सभी की रक्षा करो। पुनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सभी जीवों पर कल्याण करो, सभी का भला करो,
सभी का भला करो, सभी का भला करो। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, हमारे अंदर इतनी शक्ति दो कि हम सभी का भला कर सकें, सभी का भला कर सकें, सभी का भला कर सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को सोने से पहले हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर, सभी जीवों के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर सद्भाव, सद्विचार की जागृति करो, सभी को प्रकाशित करो, सभी सत्कर्म की तरफ, सद्विचार की तरफ अपने आप को ले जाएं और अपने जीवन में उसको अमल करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हे प्रभु, सभी की रक्षा करो, सभी की रक्षा करो, सभी की रक्षा करो।